मरहूम वसीम के वालिद और उनकी वालिदा से और उनके परिवार के, उनकी बहनों से उनका दुख बांटने के लिए आया हूँ, उनका गम बांटने के लिए आया हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि एक जवान बेटे का जाने का दुख क्या होता है। और एक ही बेटा था 3 बहनों का, वो चला गया और सैकड़ों लोगों की नज़रों के सामने चला गया। पुलिस जिसके ऊपर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, उनके सामने चला गया, मरने दिया गया उसको या मार दिया गया, जो भी बात सही। तो ये बड़ा दुखद है। मैं अफसोस प्रकट करने भी आया हूँ और बहुत दुखी भी, क्योंकि हमारे राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बलिदानों से बना हुआ राज्य है। इस राज्य में पुलिस इतनी निर्दयी नहीं होनी चाहिए कि एक जवान को मरने दे रहे हैं और वो डूब करके मर गया, चिल्लाता रह गया, और एक आदमी जो बचाना, गांव के लोग जाना भी चाहते थे, उनको इकट्ठा दिखा करके, डरा करके दूर रखना है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत बड़ी घटनाएं उनको बताई है। तो उन्होंने कहा ही थी ऐसा है, मैं इस नज़रिए से इस सारे केस को देखता हूँ। हमने उनको अपनी समझ बता दी है केस के विषय में, जो समझ थी। और हम उम्मीद करते हैं कि राज्य के हित में, पुलिस के हित में भी है कि जिसका दोष है उसको दंडित किया जाए, चाहे वो कोई है। और हम इस पर सोचेंगे। अभी तो हम डीजीपी से और मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या हमको कहना। अब वो मैं ये तो मान गया हूँ, विशेष तौर पर मंगलौर चुनाव के बाद मैं ये मान गया हूँ कि श्री स्वामी क्या है नाम, यतीश्वरानंद जी, वो उत्तराखंड शासन से ऊपर है। इज ए सुपर बॉस ऑफ उत्तराखंड शासन, ये तो मैं मान गया था। लेकिन अब मुझको लग रहा है कि वो भारत के संविधान से भी ऊपर हैं। भारत का संविधान स्पष्ट तौर पर कहता है कि किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। दंड देने का अधिकार किसी को केवल कोर्ट, न्यायाधीश को, और वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ है, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। और यदि वो भारत के संविधान से, भारत के कानून से, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं, तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। पहले हम धामी जी से ऊपर तो मान रहे थे, लेकिन अब हमको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर।